जनपद मुरादाबाद के मंडल में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग द्वारा मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक 24 अप्रैल को ही आगरा मंडल समीक्षा बैठक की निरंतरता में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य आयोग की नीतियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मजबूती देना था। बैठक की अध्यक्षता आयोग के माननीय अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने की। उनके साथ ही सदस्य राजेश सिंह सेंगर और दीपक गोयल उपस्थित रहे। बैठक में सभी माननीय सदस्यों ने ये स्पष्ट किया कि गौसेवा केवल संवैधानिक दायित्व नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक सांस्कृतिक आधार है। मुख्य निर्णय बिंदु: गौशालाओं में तकनीकी एवं प्रशासनिक सुधार। प्रत्येक गौशाला में जीपीएस आधारित गोवंश पहचान एवं ट्रैकिंग सिस्टम शीघ्र लागू किया जाएगा। गौशालाओं की मासिक प्रगति की डिजिटल रिपोर्टिंग और नियमित ऑडिट अब अनिवार्य होगी। चारा प्रबंधन में पारदर्शिता। मुरादाबाद मंडल की सभी गौशालाओं में हरे चारे की आपूर्ति को केंद्रीकृत एवं पारदर्शी प्रणाली से जोड़ा जाएगा। अनाधिकृत, अनावश्यक एवं अप्रामाणिक चारा खरीदी पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। और अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर व मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल ने माता की प्रतिमा देकर स्वागत किया। और इधर राजू भाई बिलारी बाले व सुखवीर प्रधान ने मंत्री जी को पीतल की गाय माता को देखकर सम्मान किया। और मंत्री जी ने बताया कि पूरे मंडल की गौशालाओं में गायों के लिए हरे चारे की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी व गौशाला से अगर कोई व्यक्ति गाय पालने के लिए लेकर जाता है तो सरकार की तरफ से उस व्यक्ति को हर महीने 1500 रुपए एक गाय के पालने के लिए दिए जाएंगे। का निरीक्षण किया। एक तो हमने जब यहाँ के डाटा लिए तो मालूम चला कि यहाँ की आबादी 50 लाख से अधिक है और गौवंश की संख्या मात्र 1,76,000 है। यह एक बहुत ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय देश की आबादी 34 करोड़ थी, गाय की संख्या 32 करोड़ थी। और आज जो घटता हुआ गौवंश का घनत्व है, इसमें हम लोगों ने जो उनको देखा कि जो नस्ल संवर्धन पर हम लोगों का पहला जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा गायों के बच्चे पैदा हों, उनको खाना पीना मैंने जहाँ देखा है वहाँ खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्वच्छता है, सफाई है, बायोगैस भी लगा हुआ है। बायोगैस से जो है वहाँ पर कटिया मशीन चल रही है, बिजली की भी व्यवस्था है। तो धीरे धीरे करके जो 26 गौशाला है मात्र यहाँ पर वो अच्छी स्थिति में पाई गई हैं। आज हम समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें 26 गौशालाओं की समीक्षा के साथ साथ इस ज़िले में नस्ल संवर्धन के काम को लेते हुए, हरे चारे को काम को लेके, और इस ज़िले से 30 किसानों को हम लोग एक दली व द्विदली चारे के ब्रांड एम्बेसडर बनाना लक्ष्य है। और जहां गोबर और कचरा वहां गोबर गैस, तो बायोगैस एनर्जी, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, पंचगव्य उत्पाद, नस्ल संवर्धन, इन सब के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान गौ आधारित खेती का होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अप्रैल 2025 से जो नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग चालू किया है, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 20 लाख किसान गौ आधारित खेती करने वाले हैं। जब 20 लाख किसान गौ आधारित खेती करेंगे, सबकी आवश्यकता गाय होगी, सबकी आवश्यकता गौमूत्र कलेक्शन होगा, सबकी आवश्यकता गोबर गैस होगी। तो जो उत्तर प्रदेश में जो 12,58,000 गौवंश गौशालाओं में संरक्षित है, वो मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत किसानों को दिया जा रहा है अभी। लेकिन आने वाले समय में बड़ी संख्या में जो गौवंश सरकारी गौशालाओं में है, वो किसानों को ट्रांसफ़र करना हमारा लक्ष्य है। और जो गौसेवी संस्था हैं, गाय के प्रति जो प्रेम रखने वाले लोग हैं, पर्यावरण के प्रेमी हैं, पशु प्रेमी हैं, इनको ये गौशालाओं को सुपुर्द करना भी हम लोगों का एक लक्ष्य है। इसी उद्देश्य से आज हमारी पूरी टीम गौसेवा आयोग की आज आपके मुरादाबाद नगर में आई है। सर, अभी भी भारी संख्या में गौवंश जो है निराश्रित पे सड़कों पर भटक रहा है। आप मुझे अभी जहाँ गए, हम तो एक औचक ही गए हैं, गाय को तो वो रोक नहीं सकता, तो मैंने नहीं देखी है। लेकिन जो गौवंश आप बताएंगे तो मैं आपको जो 1962 जो हमारा टोल नंबर है, आप उस पर यदि आपको कॉल करेंगे तो आपका जो गौवंश है वो तुरंत ही आपको जो है गौशाला के लिए संरक्षित करने की व्यवस्था होगी। मैं अभी जो आपने कहा, मैं अभी अपने अधिकारियों को निर्देशित करूँगा। निराश्रित गौवंश के आगे क्या कुछ किया जा रहा है? निराश्रित गौवंश जो है, ये हम लोग इसको दूध, घी, दही, गोबर, गौमूत्र से के जो उत्पाद हैं, इनके ट्रेनिंग सेंटर सभी 26 जगह चालू करना लक्ष्य है। सभी जगह गोबर गौमूत्र से एक गाय या एक बैल एक दिन में 100 रुपये का मूत्र गोबर देता है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। हम अभी कुछ लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अभी 20 लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार का जो महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक संस्थान है वर्धा में, वहाँ भी गए थे। अब हम लोग उनको कुछ फाइनेंस करा रहे हैं। गोबर गौमूत्र के उत्पादों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। मुरादाबाद में भी पंचगव्य के कई तरह के उत्पाद का बनने का काम चल रहा है। तो उन सारे उत्पादों के माध्यम से गोबर की कीमत को बढ़ाना और गौमूत्र ना बह पाए, उसके लिए पक्का कैटल शेड, यूरिन टैंक तथा नाद का निर्माण। और इस जिले में जो NRLM के लगभग 7,500 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बने हैं,
जिसमें लगभग 80,000 महिलाएं हैं। उन 80,000 महिलाओं को हम लोग गो आधारित खेती, पंचगव्य उत्पाद और बायोगैस एनर्जी, हरे चारे से जोड़ने की हमारी तैयारी है। उसके लिए अभी थोड़ी देर बाद हमारे मंडलायुक्त के साथ में इसकी मंडलीय समीक्षा बैठक होने वाली है। सर, एक गुड़िया मोहल्ला है यहाँ पर मुरादाबाद में, और वहाँ पर सुबह को जब भी हम जाते हैं, मैं जाता हूँ वहाँ से, तो वो कूड़े घर पे गाय चारा फिरती रहती हैं, और वह कम से कम 5-6 हैं, 3 तो छोटे बच्चे हैं और 3 बड़े हैं। आप जरा कई बार नगर निगम को डाल दिया गया। आपने अभी जो बताया है मुझे दीजिए, मैं अभी सीबीओ से कहता हूँ, आज ही नगर आयुक्त से को फ़ोन करूँगा। आपके जाने के बाद आपके सामने कॉल करेंगे। मैं तो एड्रेस बता रहा हूँ, गुड़िया मोहल्ला है। हाँ, मैं अभी बताता हूँ। आप देखते हो वो कूड़े पे खाती होती है, किसानों के खेतों का नुकसान पहुंचा रहे हैं या 12 पशुओं, उसका क्या कहना है? आप यहाँ पर गौवंश की संख्या ही बहुत कम है। कुल मैंने बताया 50 लाख की आबादी में किसानों की संख्या लगभग 5.5 लाख है। 5.5 लाख किसानों के पास मात्र 1,76,000 गौवंश। ये चिंतनीय विषय है। ना तो गाय रोड पर रहे, ना गाय इधर उधर फसल नुकसान करे, बल्कि ये गाय अभी गो आधारित प्राकृतिक खेती के कारण जो है हम लोग किसानों को देने वाले हैं। और ये जो गौवंश जो आपने छुट्टा बताया है, ये सारा का सारा गौवंश सरकारी गौशाला में चला जाएगा। आप जो बताएंगे, आपने अच्छा मुझे बताया, आप मुझे लिख के दीजिए। ये गौवंश आज नहीं कल तक ये गौवंश सरकारी गौशाला में चला जाएगा। सर, हमने वीडियो भी भेजा। आप मेरा नंबर लीजिए, मुझे आप भेजिए, आप देखेंगे उसी दिन एक्शन होगा। मेरे पास जो भी कूड़े पे गाय खा रही है, हमने तोड़ कर रखा। देखिए, आप उसको आप हाँ सर, अभी हाल ही में पाकिस्तान आतंकवाद की घटना सामने आई जम्मू में, सर क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, विषय बहुत है। मैं क्योंकि मुझे जो माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि आपका काम है गौवंश के माध्यम से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी खड़ी हो, आप उस विषय पे बात करिए। मैं उसी विषय पे आपसे बात करूंगा कि जैसे गाय के द्वारा स्वास्थ्य और समृद्धि की क्रांति कैसे आ सकती है, और गाय हमारी उपयोगी कैसे बन सकती है, आने वाले बच्चों को केमिकल फ्री भोजन कैसे मिल सकता है। बढ़ता हुआ पेस्टिसाइड, बढ़ता हुआ फर्टिलाइजर के कारण जो अस्पताल बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर बढ़ रहा है, नपुंसकता बढ़ रही है, उसका निदान गाय है। मैं गाय के विषय को लेकर ही हम आपसे बात करेंगे।